गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फिर छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। 12 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 12 में से 12 अंक ये बड़ी आसानी से मिलेंगे। या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान से घर पे बैठ को ये हमें मेरे साथ जुड़ना है और इनको हल करना है। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं आज। ऑन विच लैंग्वेज वाज एम हेमल प्राउड ऑफ। एम हेमल को किस भाषा पर गर्व था इन द स्टोरी। लास्ट लेसन में एम हेमल वाज प्राउड ऑफ फ्रेंच। द वाटर फियर डिप्रीव्ड डगलस ऑफ द जॉय ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आएगा। यानी फियर वाटर पानी का डर है, उसने डिप्रीव किया। डिप्रीव का समझो वंचित किया डगलस को। जॉय ऑफ आनंद से, किस आनंद से वंचित किया। कैनोइंग से किया, बोटिंग से किया, स्विमिंग से किया। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल। इन सभी चीज़ों से डगलस, पानी के डर ने डगलस को वंचित कर दिया। स्विमिंग तैरने से वंचित किया, बोटिंग से वंचित किया, कैनोइंग छोटी नाव चलाने से वंचित किया। तो अपना ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हु सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये रूजवेल्ट ने कहा। ये जो कथन है ऑल वी हैव टू फियर, हमको डरने की जिन बातों से जरूरत है वो ये डर स्वयं है। तो रूजवेल्ट ने कहा कि हमें नेम ऑफ आयरन मास्टर्स डेड वाइफ। आयरन मास्टर की मर्द पत्नी का नाम है एलिजाबेथ। आयरन मास्टर की डेड वाइफ का नाम है एलिजाबेथ। नेक्स्ट चलते हैं। द पेडलर वाज डीपली टच्ड बाय द अफेक्शनेट बिहेवियर ऑफ। पेडलर है प्रभावित हुआ, डीपली टच्ड यानी बहुत गहराई से प्रभावित हुआ। या द अफेक्शनेट बिहेवियर, किसके अफेक्शनेट बिहेवियर से। एडला के बिहेवियर से, एडला के बिहेवियर से प्रभावित हुआ। कौन? पेडलर। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर क्रॉपर्स होल्डिंग्स वाज टू बी कल्टिवेट विद इंडिगो। कितने प्रतिशत शेयर क्रॉपर को उनकी होल्डिंग का, जोतों का कल्टीवेट करना था, खेती करनी थी इंडिगो से। वो 15% इंडिगो उन्हें क्रॉप उगानी थी किसानों को। नेक्स्ट है द पोइटेस ट्राइज टू गिव मॉरल सपोर्ट टू हर मदर बाई। यानी कवित्री ने कोशिश करती है अपनी माँ को मॉरल सपोर्ट देने की, नैतिक सपोर्ट देती है अपनी माँ को। प्रोमाइजिंग टू मीट सून, प्रोमिजिंग यानी वादा करती है, मीट सून जल्दी मिलने का वादा करती है। स्माइलिंग रिपीटेडली, बार बार मुस्कुराती है, यानी सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। इस प्रकार जल्दी मिलने का वादा करके और स्माइलिंग करके अपनी माँ को मॉरल सपोर्ट देती है। तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। On our cream walls means the wall of the classroom are dirty and pale. Are dirty and pale. Which of these lines is from Aunt Jennifer's tiger? Aunt Jennifer के टाइगर से कौन सी पंक्तियां ली गई है? Aunt Jennifer, Aunt Jennifer's tigers. See you अम्मा, ये मदर वाली, मदर एट 6 में से। थिंक ऑफ ब्यूटी से है। एट बैक डाइव क्लास, ये एलिमेंट्री स्कूल से है। ब्राइट टोपाज डेजिनेस, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ये है आंट जेनिफर के टाइगर से ली गई है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। नेक्स्ट है हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। द सन, हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उनका है। हुज लैंग्वेज, जिसकी भाषाएं हैं। सन, या सन का मतलब है नॉलेज। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सन। हुज लैंग्वेज इज द सन, और सन का मतलब होता है नॉलेज।
विच पर्सनैलिटीज आर बीइंग कंट्रास्टेड इन आंट जेनिफर्स टाइगर। कौन सी पर्सनैलिटीज है वो यहाँ कंट्रास्टेड की गई है आंट जेनिफर के टाइगर में। आंट जेनिफर्स और टाइगर्स बोथ ए एंड बी हो जाएगा। हु वॉज देन लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये टाइगर किंग में है। जब टाइगर किंग अपना राज्य खोने की स्थिति में हो जाता है, वह एक अंग्रेज अधिकारी को टाइगर हंटिंग पर बैन करता है, उस समय ये होता है सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। नेक्स्ट, हु इज द ओनर ऑफ रांझो आयरन वर्क इन स्टोरी। आयरन वर्क फैक्ट्री है जो होती है आयरन वर्क्स, इसमें इसका ओनर कौन होता है? ओनर बोलते हैं मालिक, ये आयरन मास्टर है, इसका मालिक आयरन मास्टर। फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर द लेसन, फ्रेंच लेसन तैयार नहीं करता है। पार्टिसिपल पे, पार्टिसिपल पे लेसन तैयार है। आयरन मास्टर, फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर द लेसन, फ्रेंच ने लेसन प्रिपेयर नहीं किया, तैयार नहीं किया। पार्टिसिपल पे, पार्टिसिपल्स पे तैयार नहीं किया। सीमापुरी इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मीलों दूर है। किस दृष्टि से? फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ फैसिलिटीज से, ये ध्यान रखना। छोटा प्रश्न और बन सकता है, फैसिलिटीज की दृष्टि से सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है। यूं तो सीमापुरी इज द पेरीफेरी ऑन दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर है, यानी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। लेकिन यहाँ इसमें बताया कि सीमापुरी अवे, माइल्स अवे, मीलों दूर है सुविधाओं की दृष्टि से। व्हाट वाज ओवरकम बाय डगलस, डगलस द्वारा ओवरकम किया गया। डगलस ने किस पर विजय पाई? फियर पे, फियर ऑफ वाटर। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पेडलर एट, आयरन मास्टर ने पेडलर को इन्वाइटेड किया घर के लिए, एट होम। हु इज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की डॉटर का नाम क्या है? आयरन मास्टर की डॉटर का नाम यह हमें समझना है। देखो, इडलू, ओडला, अडला, इडला, ये अपने ई वाला इसको समझना, इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना। EDLA, एडला आयरन मास्टर की डॉटर है। पोइटेस मदर, कवित्री की माँ, वाज सीकली एंड पेल, वह बीमार थी, पेल मुरझाई यानी पीली, और बिकॉज ऑफ हर एज, उम्र के कारण, और वीकनेस, कमजोरी के कारण पोइटेस की मदर वो सीक और पेल थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी ऑप्शन हो जाएगा, A एंड B, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द लाइन मीन्स द गर्ल इज, लड़की है, टॉल है इसमें, लंबी है, एग्जॉस्टेड थकी हुई है, इल बीमार है। ऑल ऑफ दीज अपना ऑप्शन हो जाएगा सही है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज इन ये सभी। हु कंपोज द पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किट, जॉन किट ने ए थिंक ऑफ ब्यूटी को। कमला दास ने कौन सी पोइम लिखी? मदर एट 66। नेक्स्ट, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज, बच्चों के चेहरे बहुत दूर है गस्टी वेव्स से, तो चिल्ड्रंस फेसेज है या माइंड आइज नहीं है, चिल्ड्रंस फेसेज ऑप्शन है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, सोर क्रीम, सोर क्रीम का कलर क्या है, आप क्या सोचते हो? सोर क्रीम मतलब डल येलो, सोर क्रीम मीन्स डल येलो। द शेयरक्रॉपर्स हैड गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, शेयरक्रॉपर ने सूचना प्राप्त की, किसके बारे में सूचना प्राप्त की उन्होंने? सिंथेटिक इंडिगो, उन्हें सूचना मिली कि कृत्रिम इंडिगो है वो विकसित हो चुकी है, ये सूचना मिली। नेक्स्ट है, हु इज द रेग पिकर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर रेग पिकर कौन है? साहेब, साहेब रेग पिकर है। मुकेश बेंगल मेकर है, सविता, और ये फिरोज ये नहीं है, सविता लड़की है इसमें, तो अपना ऑप्शन है साहिब। दिस इज माई लास्ट लेसन,
दिस इज माई लास्ट सिलेबस नहीं, दिस इज माई लास्ट लेसन है, दिस इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन। द नेटिव प्लेस ऑफ साहिब इज, साहिब का नेटिव प्लेस है ढाका इन बांग्लादेश, ढाका इन बांग्लादेश। हु टोल्ड डगलस अबाउट याकिमा रिवर, याकिमा रिवर के बारे में डगलस को किसने बताया, हु टोल्ड किसने बताया, मदर ने बताया। क्या बताया, ट्रीचरस रिवर है, खतरनाक रिवर है, याकिमा रिवर ट्रीचरस है। और YMCA पूल सेफ है। क्रॉप्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, और काऊ कैसी है, काऊ बोसी काऊ है। नेक्स्ट देखते हैं, हु टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उसका कानपुर में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। हु टोल्ड शुक्ला, किसने शुक्ला को बताया, गांधी जी ने बताया शुक्ला को कि मुझे तो कानपुर में काम है। पोइटेस पेनफुल थॉट आर, कवित्री की जो दर्द भरी विचार है, और पुट अवे वो दूर करती है, बाई हैप्पी चिल्ड्रन खुश बच्चों को देख करके, यंग ट्रीज इनको देख करके। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and B। लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स दीज चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड बाई, ये बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह है, इन बच्चों को नेग्लेक्ट किया है। तो नेग्लेक्ट का अर्थ उपेक्षा की, उपेक्षा किसने की है, ये सोसाइटी ने इन पर ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट, हु कंपोज द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसमें अपन देखते हैं, जॉन किट ने लिखा था थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किट की पोइम है थिंक ऑफ ब्यूटी। कमला दास की मदर है, एंड्रिन रीच की है आंट, एंड्रिन रीच की आंट जेनिफर स्टाइगर, एंड्रिन रीच आंट मान लो आप, जोड़ दो। और एलिमेंट्री स्कूल है स्टेफन स्पेंडर की, एलिमेंट्री स्कूल आप स्कूल क्लासरूम, स्कूल है स्पेंडर की। तो इस तरह से याद रखना है पोइम किसने लिखी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, सी यू अम्मा, अम्मा आएगा। वॉट टाइप ऑफ इमेजरी हैज कमला दास यूज्ड इन माई मदर एट 66, इमेजरी, वॉट इमेजरी, कमला दास ने किस प्रकार की इसमें चित्रकारी की है, इसमें चित्रण किया है मदर एट 66 में, कंट्रास्टिंग। तो इसका ऑप्शन है कंट्रास्टिंग, विरोधाभासी इस टाइप से कंट्रास्टिंग। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद में दे हैड लेसन इन, यानी कि माई लास्ट लेसन में से, लास्ट लेसन में वो ग्रामर के बाद कौन सा लेसन लेते हैं, लेसन इन राइटिंग में, राइटिंग में लेसन लेते हैं। एम हेमल राइटिंग में लेसन लेते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द स्टूडेंट इन द स्टोरी, लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में स्टूडेंट कौन है, फ्रेंच, एम हेमल ये टीचर है फ्रेंच का। साहिब इज, साहिब रेग पिकर है, साहिब डज द वर्क ऑफ नियर दिल्ली, साहिब क्या काम करता है, रेग पिकिंग का काम करता है। विद वोम वाज डगलस व्हेन द चाइल्डहुड वाटर इंसिडेंट हैपन, बचपन की पानी की इंसिडेंट यानी घटना हैपन घटित हुई, तब डगलस विद वोम किसके साथ था, डगलस था फादर के साथ। बचपन में डगलस के साथ और घटना होती है, जब वो समुद्र किनारे जाते हैं, वहाँ पर वेव्स स्वेप्ट पास्ट ओवर हिम, लहरें उसके ऊपर से निकल जाती है और वह पानी में डूब जाता है, उसको पानी का डर बैठ जाता है। नेक्स्ट है, पेडलर गोट द आइडिया द वर्ल्ड बीइंग, पेडलर गोट इन प्राप्त करता है आइडिया यानी विचार, वर्ल्ड इन दुनिया का, दुनिया क्या है, ए बिग रेड ट्रैप है, सी ऑप्शन। हु रीच्ड फॉर आंदोलन टू मोतिहारी, मोतिहारी में आंदोलन के लिए कौन कौन पहुंचते हैं, गांधी जब मोतिहारी पहुंचते हैं तो वहाँ पिसेंट भी आते हैं, शेयर क्रॉपर्स भी आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं। शेयर क्रॉपर किसान होते हैं वो बटाईदार वाले होते हैं, तो तीनों ही प्रकार के किसान वहाँ आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। दे वर गोइंग टू एयरपोर्ट, दे इंक्लूड्स, वो एयरपोर्ट जा रहे थे, यहाँ दे का मतलब है पोइटेस कवित्री और कवित्री की माँ, तो ऑप्शन हो जाएगा बी,
यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स दीज चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम। ये बच्चे बहुत दूर है किससे? राइजिंग वेव्स ऑफ सी। समुद्र की उठती लहरों से बहुत दूर है। समुद्र की उठती लहरों का जो शानदार दृश्य है, उन दृश्यों से ये बच्चे बहुत ही हमेशा दूर रहते हैं, काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर है राइजिंग वेव्स ऑफ सी है। हु कंपोज द पोइम माई मदर एट 66, अभी बताया। माई मदर एट 66 किसने लिखा? कमला दास ने। स्टेफन स्पेंडर ने क्या लिखा? स्कूल वाला, एलिमेंट्री स्कूल, स्टेफन स्पेंडर। जॉन केट ने ए थिंक ऑफ ब्यूटी लिखा। पेब्लो नेरूडा ने लिखा काउंटिंग वाला। नेक्स्ट है आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने पुनः माँ की तरफ देखा। वैन एंड पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वेयर वॉज द पोइटेस कमला दास गोइंग टू। कवित्री कमला दास कहाँ जा रही थी? कोचिन। द ड्रेस पुट ऑन बाई एम हेमल ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। द ड्रेस पुट ऑन का अर्थ पहनी हुई, ये फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। ड्रेस जो पहनी हुई है एम हेमल लास्ट डे, तो वो ड्रेस स्पेशल थी, वो ड्रेस स्पेशल। इस तरह से हमने अभ्यास किया। आप इस अभ्यास को एग्ज़ाम से थोड़ा पहले भी दोहराना। अभी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसमें कोई ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है, बस 1-2 बार इसको देखना है, समझना है। थैंक्स।